Hey guys, I am back again, and today's our topic is about effects on person with depression. आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन कैसे इफ़ेक्ट करता है अलग अलग लोगों पे और अलग अलग एजिस लेवल के लोगों पे। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी नहीं है तो आप पहले वो देखिए, जाके ऊपर लिंक आ रहा होगा, एंड उसको देखने के बाद आप ये देखिएगा। और उससे पहले मेरी दो वीडियो है, मतलब एक्चुअली 2 वीडियोस, तो आप पहली देखिए पार्ट 1, फिर सेकंड पार्ट, एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट। सो हियर वी गो। सो आज हम बात करते हैं कि ये कैसे इफ़ेक्ट करता है अलग अलग लोगों पे। तो जो हमारा पहला जो है ना सिम्टम्स, जो इसके सिम्टम्स होते हैं ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अ डिप्रेस मूड or loss of interest in activities or loss of sexual desire, changes in appetite, unintentional weight loss or gain, sleeping too much or too little, or agitation and restlessness, pacing up and down, slowed movement and speech fatigue or loss of energy, feeling worthless, difficulties, and last है suicidal thoughts। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशंस के अलग अलग लोगों पे। तो अब हम बात करते हैं कि ये पर्टिकुलरली बात करेंगे कि ये कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो देखिए, इन फीमेल्स में ये इफ़ेक्ट कैसे करता है। फीमेल्स में ऐसे करता है कि मान लीजिए जो फीमेल है वो डिप्रेस्ड है, और मतलब इसमें क्या होता है कि ये ना बिल्कुल अकेले फील करते हैं। और जो मेन, जो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेल से ज़्यादा ये फीमेल्स में 2 गुना इफ़ेक्ट करता है, मतलब कि डबल, ये 2 गुना इफ़ेक्ट करता है मेल से ज़्यादा फीमेल्स में। इसीलिए उनके लिए हमें मतलब ज़्यादा वो करनी चाहिए, सिक्योरिटी रखनी चाहिए, ताकि मतलब ये उसे उन्हें मतलब इफ़ेक्ट ना करे। तो इन जो फीमेल्स में इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं ऐसे, मान लीजिए चिड़चिड़ापन, इरिटेट होना जी, और दूसरा एनेक्स्टी मतलब अकेलापन महसूस होना, मतलब बहुत हिचकिचाहट रहते हैं, मतलब बोलते भी नहीं हैं, और मूड स्विंग होते रहते हैं इनके, और फैटिग इफेक्ट रहता है, और जो है मतलब रूमिनेटिंग रहता है, मतलब नेगेटिव थॉट्स आते ही रहते हैं। गाइज, अब ये देखिए, इसमें ये कहते हैं कि जैसे कि इनको बहुत कम भूख लगती है, या हो सकता है कि इनको भूख ज़्यादा लगे, या ये सोए ज़्यादा या सोए कम, बहुत कुछ है जो मैंने आपको भी पीछे दिखाया था, उसमें आपने देखे होंगे साइन एंड सिस्टम से वो सिम्टम्स क्या होते हैं। एंड इसमें भी फीमेल्स में इसके 2 इफ़ेक्ट रहते हैं, जो कि काइंड्स ऑफ डिप्रेशन कह सकते हैं, कि जो फीमेल्स में मैक्सिमम रह पाया जाता है वो होता है पोस्ट पैरेटम डिप्रेशन, जो कि मैंने आपको बताया ही था। एंड दूसरा होता है परमेंस्ट्रुअल डायस्फोबिक, इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, इसका नाम है परमेंस्ट्रुअल डायस्फोबिक डिसऑर्डर। गाइस, ये 2 इफ़ेक्ट होते हैं जो कि फीमेल्स में मिलते हैं डिप्रेशंस के। और अब बात करते हैं मेल्स में। तो मेल्स में गाइस ये होता है कि फीमेल्स के मुकाबले मेल्स में डिप्रेशन का इफ़ेक्ट ज़्यादा ये होता है कि ये लोग अकेलापन फील करते हैं, और मतलब काफ़ी बैड हैबिट्स लगा लेते हैं, ड्रिंकिंग, लाइक स्मोकिंग वगैरह, ये ना उसको इनहेल करने लगते हैं ताकि ये डिप्रेशन से बचे रहें। पर उसका ये कोई मतलब नहीं है, मतलब ये उसका कोई इलाज नहीं है कि आप बैड हैबिट्स को इनहेबिट करने लगें। ये फीमेल्स में होने लगता है, ऐसा होता है। एंड जो इनका सिम्टम्स होता है मेन, ये होता है कि ये अवॉइड करने लगते हैं सभी को, अपने जो आसपास होते हैं फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सबको अवॉइड करने लगते हैं, अवॉइडिंग करते हैं सबको। और दूसरा होता है
विदाउट ब्रेक, जो कि मतलब वह काम से ब्रेक नहीं लेते हैं, कंटिन्यूअली काम करते रहते हैं। और तीसरा होता है कि डिफ़िकल्टीज़ आने लगती है इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में फैमिलीज़ के लिए, जो कि बहुत गलत बात है। आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद रखनी चाहिए कि क्या है। एंड फोर्थ वन इज़ यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेजेस एंड फीलिंग कि कंट्रोल कर रहे हैं ये सब कुछ। कंट्रोल मीन्स मैं आपको कह सकता हूँ कि डोमिनेट बनना, ये अपनी डोमिनेशन दिखाते हैं। सो ये था मेल्स और फीमेल्स का कंपैरिजन। अब थोड़ा आते हैं ऊपर एज में, जो कि टीनेज एज है और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनमें आते हैं। सो नाउ अब बात करते हैं कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स में क्या इफ़ेक्ट करता है या कैसे रहता है, मतलब क्यों होता है ये। तो अब बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स की। तो कॉलेज स्टूडेंट्स में होता है ये गाइस कि ये लोग जो कॉलेज स्टूडेंट्स वाले लोग होते हैं ना, ये मतलब जब नए कॉलेज में जाते हैं तो ये अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स होती है ना, जैसे लोग इन्हें मिलते हैं, मान लीजिए कोई अलग बच्चा है, मतलब बहुत लो से गया है, कैटेगरीज से मतलब कह सकते हैं, यहाँ लो लेवल से गया है, मतलब मिडिल क्लास से गया है, तो वो हाई लेवल कॉलेजेस में जाता है या मतलब किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाता है। जब वो वहाँ के बच्चों को देखता है कि यार ये तो बड़ा कूल है, ये मतलब कि बड़ा यार मस्त दिख रहा है, झकास एकदम बिंदास, बट उसके अंदर ये नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती है एंड काफ़ी जो थॉट्स वगैरह आने लगती है, मैं भी ऐसा करूँगा। बट हो सकता है कि वहाँ पे उसके साथ थोड़ा बिहेवियर ना रहे या वो उसमें उनमें घुल मिल ना पाए। तो एक तरीके से यही सब चीज़ों की वजह से कॉलेज स्टूडेंट्स में मैक्सिमम आ जाता है। और जो मान लीजिए क्या पता जो मतलब स्टडी का और जो बुक्स वगैरह का मतलब एकदम न्यू न्यू होता है ना, तो वो उन सब की वजह से ना उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होने लगता है। तो इसकी वजह से एंड जो इनके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेशन करने में, जो भी स्कूल वर्क मिलता है इन्हें, जो भी काम मिलता है उसमें इन्हें डिफ़िकल्टीज़ होने लगती हैं कंसंट्रेट करने के लिए। और एक जो इंसोम्निया एक नाम है, ये होने लगता है। इसका जो मतलब है कि ये एकदम अलग सा, जो मैंने आपको बताया था ऊपर, कि ये अलग सा फील करने लगते हैं, मतलब एकदम लो फील करने लगते हैं कि यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो मतलब लायक नहीं हूँ इस चीज़ के। सो दिस इट मीन्स। एंड बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं, स्लीपिंग टू मच, मतलब एकदम काफ़ी ज़्यादा सोते हैं ये इस डिप्रेशन में कॉलेज स्टूडेंट्स वाले। और जो इनकी जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़, मतलब मैं आपको कहना चाहूँ कि ये ना ज़्यादा खाने लगते हैं और कम भी खाने लगते हैं। इनके जो एपिटाइट है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये सोशल जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जो सोशल मीटिंग्स होती है ये अवॉइड करने लगते हैं, ये नहीं मिलना चाहते हैं, ये मतलब बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगने लगता है कि यार मैं क्या करूँगा, मतलब सोचने लगते हैं, ये ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से होता है ये सब। सो अब बात करते हैं कि इन टीनेज यस टीनेज, यू नो वेल व्हाट इज़ देयर। सो टीनेजर्स में क्या होता है कि जो एज होती है ना टीनेज, उसमें ये कह सकते हैं कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो होता है, माइंडसेट चेंज होने लगता है। ओके, सो उस माइंडसेट चेंज की वजह से ना, तो और जो मतलब फैमिलीज़ वगैरह जो होती है उनकी वजह से भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे उनके ऊपर बर्डन आने लगता है एक तरीके से टीनेजर्स के ऊपर, कि यार अब तुम बड़े हो रहे हो तो कुछ करो, ये मतलब कुछ अपना बदलाव लेके आओ। तो उनके ऊपर एक तरीके से पीयर प्रेशर ज़्यादा होने लगता है और काम का लोड ज़्यादा होने लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ धीरे धीरे आने लगती हैं, उसका प्रेशर, और जो काम वगैरह मिलता है स्कूल से
उसका मतलब एक तरीके से इफ़ेक्ट रहता है, मतलब वो डिप्रेस हो जाते हैं उन सब चीज़ों की वजह से। अचानक इतना सारा कैसे मिलने लग रहा है, तो ये टीनेजर्स में ये प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो उसकी वजह से डिप्रेस में चले जाते हैं या डिप्रेशन आने लगता है उनमें। तो जो उनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि विड्रॉइंग फ्रॉम फैमिलीज फ्रेंड, मतलब फील करते हैं ऐसा कि फैमिली फ्रेंड्स में मतलब निकाल दिए जा रहे हैं या अलग दलग कर दे रहे हैं, उनको ऐसा फील होता है, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेट करने में, किसी भी चीज़ में, काम में, कुछ भी। और जो फीलिंग गिल्टी करते हैं, होपलेस हेल्पलेस फील करते हैं, बिल्कुल एकदम वर्थलेस फील करते हैं। एंड जो मतलब अपने आप को कम आंकते हैं कि मैं तो कुछ हो ही नहीं, ऐसा सोचते हैं अपने आप को, बिल्कुल मतलब ऐसे करते हैं कि ये कि यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा सोचते हैं। एंड बिल्कुल रेस्टलेसलेस, मतलब एक जगह बैठते नहीं है, इधर कभी उधर, मतलब बिल्कुल आराम नहीं करते हैं, हमेशा इधर उधर करने लगते हैं। तो ऐसा होने लगता है टीनेजर्स में इस वजह से। एंड नाउ फाइनल, अब हम बात करते हैं बच्चे। तो देखिए गाइस, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है ना, मतलब ये कहूँगा कि अब बात करते हैं कि इन टीन्स, तो आप टीन्स, सो गाइस अब बात करते हैं इन चिल्ड्रंस। सो चिल्ड्रंस, अब मैं ये कहता हूँ कि जो अमेरिकन साइकोलॉजी है और जो मतलब बाहर की जो फॉरेन की कंट्री की जो रिसर्च है ना, उनमें ये बताया गया कि 13 से 17 साल के जो बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रंस, उनमें मतलब ये डिप्रेशन होने लगता है। और उसका जो मतलब सिमिलर इफ़ेक्ट्स है टीन्स और चिल्ड्रंस में, बट वो शुरू होता है, अब मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने 3 से 17 साल बोला है, बट 3 साल में मुझे नहीं लगता कि ऐसा, मतलब फील तो होता होगा, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है होगा डिप्रेशन। सो मैं तो बोलना चाहूँगा कि 6 साल या 7 साल से शुरू होता होगा, और 17 राइट एज। सो चिल्ड्रंस में ये होता है कि उनके ऊपर वर्कलोड होता है, मतलब स्कूल का काम करें, फिर उसका थोड़ा खेलने का, फिर वो थक जाते हैं, पर खेलने के लिए मना करते हैं। और जो फैमिली वगैरह होती हैं वो थोड़ा वो बैन वगैरह लगा देते हैं उन पे कि ये मत करो वो मत करो, तो रोक टोक, और कंपेयर करने लगते हैं बच्चों को कि वो देख उसका बेटा, ये देख उसका बेटा, मतलब ऐसे करके ना, तो उन पे ना थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ने लगता है बच्चों पे। तो वो ना अकेला फील करते हैं। और मान लीजिए बहुत बार ना ऐसा भी होता है कि क्या पता वो जो सोच रहे हैं वो बोल नहीं पाते हैं, मीन्स कि वो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। सो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि चिल्ड्रंस में डिप्रेशन होने का ये मेन रीज़न भी हो सकता है। सो जो इनके सिम्टम्स होते हैं कि ये रोने लगते हैं, ज़्यादा रोते हैं या बात बात पे रोने लगते हैं, और इनमें लो एनर्जी ये लो एनर्जी आती है, मतलब लो फील करते हैं काफ़ी, तो लो एनर्जी रहती है। और क्लिंगीनेस रहता है इनमें, जो मैंने बताया आपको ऊपर, वही इसका मतलब होता है क्लिंगीनेस। एंड डेफिएंट बिहेवियर रहता है, मतलब हर बार हार मान जाते हैं, डिफिएंट बिहेवियर रहता है, मतलब हर चीज़ में, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि कुछ समझते नहीं है, डेफिएंट बिहेवियर। एंड वोकल आउटबर्स्ट रहता है, मतलब कि चिल्लाने लगते हैं, मतलब हमेशा गिला वैसा रहता है कि ये मतलब अलग चीज़ें करने लगते हैं, वो ज़्यादा वॉइस क्रिएट करने लगते हैं, नॉइस। एंड सो ये था चिल्ड्रंस के बारे में। सो देखिएगा मैं ये कहूँगा कि एंड में कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ये अच्छा रहता है, क्योंकि आप वर्ड्स में हो सकता है कि मतलब ये तो मैं भी मानता हूँ कि मैं भी थोड़ा इंट्रोवर्ट सा हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता लोगों से। एंड कि अपनी जो फीलिंग्स है ना उसको वर्ड्स में
कन्वर्ट करना और एक्सप्रेस करना आना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। फिर आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है लाइफ में और लोगों से सीख पाएंगे काफ़ी कुछ। सो ये था हमारा लास्ट पार्ट 3 कि कैसे डिप्रेशन इफ़ेक्ट करता है लोगों पे, अलग अलग लोगों पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एंड नेक्स्ट वीडियो भी आएगी एंड उसका मैं टॉपिक अलग रखूँगा। सो ये फाइनल था यहाँ पे डिप्रेशन का। सो आई होप you enjoy my all 3 videos about depression and types of depression and effects of depression on different persons of different ages. This is all about this depression. So like, subscribe and press the bell icon. Tada, bye bye, see you.